मेरी निर्मल दीदी को एक कहानी अभी तक याद है जो उनकी बुआ जी यानी मेरी मम्मा सुनाया करती थी। और मेरी मम्मा की वो फेवरेट कहानी थी, उसका नाम था हल्दी और मिर्च। मम्मा मम्मा की नहीं, मेरी, मेरे भाई, मेरी बहन की भी फेवरेट थी। जब मैं दिल्ली रहा करती थी तो मेरे पास सिर्फ दो सुनने वाले थे, मेरे भाई और मेरी बहन। और जब हम गांव शिफ्ट हुए तो मेरे पास चार जने हो गए, मेरे कज़न ब्रदर सिस्टर यानी कि रोहित और प्रीति। फिर मेरी बुआ जी के बच्चे आते छुट्टियों में, कोमल, शिखा, जितिन, और जब ये सारे जिद करते ना, दीदी कहानी सुनाओ, दीदी कहानी सुनाओ, तब मैं इनको हल्दी और मिर्च की कहानी सुनाती थी। वो कहानी हमें आज तक याद है। नाम से ही पता चल जाता है ना, दो बहनें और दोनों का मतलब स्वभाव कैसा होगा। एक आदमी था और एक औरत थी, उनकी दो बेटियां थी, एक हल्दी और एक मिर्च। मिर्च है वो बड़ी बहन है और हल्दी है वो छोटी बहन है। एक दिन हल्दी और मिर्च के मामा आते और अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, तेरे भतीजा हुआ है, तू चल। तो कहती है, भाई मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास गाय भैंस भी है, मेरे पास बहुत सारा काम है, तो एक काम कर, हल्दी को ले जा। अब माँ को तो पता है मेरे बच्चे कैसे हैं, इसलिए माँ ने कहा हल्दी को ले जा। पर मिर्च बोली मैं बड़ी हूँ। मामा भी बोला मिर्च बड़ी है, ज़्यादा काम कर लेगी, मिर्च को भेज दे। तो खुशी खुशी मिर्च अपने मामा के साथ चल पड़ी और उस टाइम पे पैदल जाते थे, जंगल से होते हुए जाने लग गए। जाते जाते रास्ते में मामा ने कहा, बेटा मैं इस पेड़ के नीचे आराम करूंगा, तू भी यहीं आराम कर ले और कहीं दूर मत जाना। मामा उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर सो गया। मिर्च खेलते खेलते एक नदी के पास पहुंच गई। नदी के पास जब वो खेल रही थी तो नदी निकल के आई, नदी माता। उन्होंने कहा कि बेटा तेरा नाम क्या है? मिर्च बोली मेरा नाम मिर्च है। तो उन्होंने कहा तो मेरे झाग साफ कर दे, कितने गंदे हो रहे हैं, कोई पानी भी नहीं पीता। तब मिर्च ने कहा, जब तक मैं तेरे झाग, ये जितने भी झागे हैं, साफ करूंगी, तब तक तो मैं अपने मामा के घर पहुंच जाऊंगी। और मिर्च बिना झाग साफ करे हुए अपने मामा के पास आ गई। मामा जाग गए और फिर ये दोनों फिर चलने लगे। चलते चलते बहुत देर हो गई तो मामा ने कहा, बेटा अब इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करते। मामा फिर थोड़ी देर लेट गया। मिर्च वही चंचल स्वभाव की, कभी इधर खेलने लगी। तो वहाँ उसे एक बुढ़िया की झोपड़ी दिखाई दी। बुढ़िया उस झोपड़ी के बाहर थी। तो उसने कहा, बेटा तेरा नाम क्या है? बोली मेरा नाम मिर्च है। बोली तो मेरे थोड़े से बर्तन है, ये साफ कर देगी? तो उसने कहा, ओह मैं तेरे बर्तन साफ करूंगी, इतने तो मैं अपने मामा के घर ना पहुंच जाऊंगी। फिर वो मामा के पास आती है और मामा भांजी फिर चल पड़ते हैं। इस तरह वो मामा के घर पहुंच जाती है। वहाँ पे मामी कहती है, बेटा थोड़ा काम कर दे। मामी अभी मैं खेल रही हूँ। बेटा थोड़ा ये काम कर ले। मामी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बेटा ये काम कर दे। मामी मुझे नींद आ रही है। इस तरह एक महीना निकल जाता है। मामी कहती है, अब आप मिर्च को छोड़ियो, एक महीना हो चुका है और ये बच्चा ने थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, मैं संभाल लूँगी, अब आप मिर्च को छोड़ियो। तो उसका मामा क्या करता है कि मिर्च को छोड़ आता है। और मामी दो सूट देती है, मिर्च वो सूट लेके अपने घर आ जाती है, अपनी मामा को और बहन को दिखाती है। अब एक साल बाद मामा फिर आता है। फिर कहता है कि बहन चल तेरे भांजा हुआ है। तो कहती है, नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँगी, तू ना इन बच्चियों को ले जा, हल्दी या मिर्च को। तो कहता है ठीक है, मैं हल्दी को ले जाता हूँ अब की बार। मामा हल्दी को लेकर चल पड़ता है। मामा जाता है, वही बात, वही पेड़ के नीचे आराम करता है मामा। हल्दी खेलती है वो नदी के पास। नदी कहती है, तेरा नाम क्या है? कहती मेरा नाम है हल्दी। बोली क्या तू मेरे झाग साफ कर देगी? बोली हाँ मैं अभी कर देती हूँ। हल्दी ने वो सारे झाग साफ कर दिए और नदी इतनी सुंदर हो गई, नदी इतनी तेज़ बहने लग गई और लोग नदी का पानी पी रहे थे, नदी खुश हो गई। अब ये आगे चल पड़े। आगे आगे जाने के बाद कुछ दूरी पे मामा ने फिर कहा कि बेटा मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूँ, तो यहीं आसपास ही रहना। हल्दी ने कहा ठीक है मामा। हल्दी ने फिर वो बुढ़िया माँ जी को देखा। बुढ़िया माँ जी बोली, बेटा तेरा नाम क्या है? तो बोली मेरा नाम हल्दी है। बोली क्या तू मेरे थोड़े बर्तन साफ कर देगी? बोली हाँ हाँ अभी कर देती हूँ। हल्दी ने फटाफट वो बर्तन साफ कर दिए और फिर हल्दी ने बुढ़िया माँ जी के गंदे कपड़े थे वो भी धो के सुखा दिए, मिट्टी का लेप करके उनकी झोपड़ी को भी लीप दिया। अब हल्दी अपने मामा के पास आ गई। मामा और भांजी फिर चल पड़े। मामी के घर पहुंच के हल्दी ने मामी की बहुत हेल्प करी, छोटे बच्चे की भी केयर करी, मामी के सारे घर के काम किए, झाड़ू पोछा रोटी बर्तन गाय भैंस को संभालना, सारे काम किए और सब खुशी खुशी किए।
कुछ समय बाद उसके जाने का टाइम हो गया। 1 महीने बाद मामी ने कहा मामा से कि क्या हम हल्दी को कुछ दिन और रख सकते हैं? मामा ने कहा ठीक है, 15 दिन और रख लो। 15 दिन और दिन हल्दी और रह गई। उसके बाद फिर उसके जाने का समय आया तो उसकी मामी ने बहुत सारे सूट साड़ियाँ दी और एक पूरी बैलगाड़ी भर के उसको सामान दिया और वापस चलने लगे। चलते चलते उसी जंगल से जा रहे थे तो बूढ़ी माई ने भी उसके लिए एक पूरी बैलगाड़ी में बहुत सारे बर्तन दे दिए। बोली बेटा मैं इन बर्तनों का क्या यूज़ करूँगी, मेरी झोपड़ी में बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं। बर्तन थे, कपड़े थे बहुत अच्छे अच्छे, सब कुछ दे दिया। थोड़ी और आगे चली तो नदी ने भी पूरी एक बैलगाड़ी भर के उसको सोने चांदी हीरे जवाहरात दी। तो हल्दी ने कहा आपके पास इतने सारे सोने चांदी कहाँ से आया? तो नदी ने कहा मेरे अंदर बहुत सारी ना जो नाव होती हैं ये कई बार डूब जाती हैं, जब ये सिंक करती हैं डूबती हैं तो इनके अंदर जो भी सोना चांदी हीरे मोती होते हैं मेरे पास रह जाते हैं, तो वो हीरे मोती सोने चांदी मैं तेरे को दे रही हूँ। पूरी एक बैलगाड़ी भर गई। अब ये चल पड़ी, मैं मामा के साथ घर पहुंची तो मम्मा ने देखा 3-3 बैलगाड़ी भर के आ रही हैं। एक में कपड़े थे, एक में बर्तन थे, एक में सोना चांदी था। मिर्च को देख के बहुत दुख हुआ। मिर्च ने कहा मेरे को तो सिर्फ 2 सूट मिले और तेरे को इतना सारा कैसे मिला? तो हल्दी ने सारी बात बता दी। तो मिर्च बोली मैं भी मामा के साथ जाऊंगी, जिद पकड़ के बैठ गई। मामा बोला ठीक है बेटा चल। चली तो बोली नदी नदी ला मैं तेरा झाग साफ करूं? नदी बोली नहीं, मेरा झाग हल्दी साफ कर गई है, मेरी धारा है वो बहुत तेज़ हो गई है, मेरा पानी है वो साफ़ हो गया है, लोग पीते हैं, अब तेरी ज़रूरत नहीं है। फिर गई बूढ़ी माँ के पास, बूढ़ी माँ मैं तेरा काम कर दूँ? बूढ़ी माँ बोली नहीं बेटा अब ज़रूरत नहीं है, ना मेरे पास पहले जितने बर्तन हैं कपड़े हैं धोने की और इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर मामी के घर गई, मामी मैं आपका काम करूँ? मामी ने कहा नहीं बेटा अब ज़रूरत नहीं। और इस तरह मिर्च मायूस होकर अपने घर आ गई। तो हल्दी ने कहा दीदी ये जितना भी सामान है इसको हम आधा आधा कर लेंगे, आप ये सूट साड़ी कपड़े आप यूज़ कर सकते हो, बर्तन आप यूज़ कर सकते हो, सोना चांदी जो आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। फिर ये दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी और हो गई ख़त्म कहानी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।